हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर बेसिक क्लास बताइए। बेसिक इससे भी है, जैसे टेंथ शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों को बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक चीज़ें, बेसिक होती क्या है? बेसिक लिखना, बेसिक बोलना, जो ये चीज़ें हम लोग जानते रहते हैं फिर भी क्या होता है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम उसको बता नहीं पाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आज आप लोगों को बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब इसके ये इतनी बेसिक है कि इसको जैसे ही आपके माइंड में सेट होता है वैसे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आज जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जितनी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को आपको बताऊंगा कि उसमें वर्ब कौन सी यूज होती है, सिंगुलर प्लूरल, ये सब बताऊंगा। इसको बताने के बाद टेंस से शुरू करेंगे। अब जैसे कि आपको बेसिक का मतलब, जैसे कि हमारे पास, मैं ये जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्ब बताने जा रहा हूँ, इसको मैं बता भी चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो भी आपके पास डाउट है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो ज़्यादा लंबी वीडियो थी, ये शॉर्ट वीडियो है। इसमें आप देखिएगा जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, ये हमारी क्या है? वर्ब्स हैं। ये क्या है? वर्ब्स हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब्स कहते हैं। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। इसको कहते हैं हम पास्ट, इसको कहते हैं परफेक्ट, इसको कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस, इसको कहते हैं हम प्रेजेंट। ये और ये दो वर्ड, देखिए प्रेजेंट टेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसी में ज्यादातर दिक्कत होती है कि क्योंकि ये शुरुआती टेंस होता है और इसी में हमें सीख लेना होता है कि वर्ब कैसे यूज होता है और उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है। तो हम आज वर्ब्स और सब्जेक्ट बताएंगे, केवल और केवल वर्ब्स और सब्जेक्ट। तो इसको देखो, जैसे कि हम कोई भी, ये हमारा प्रेजेंट होगा, ये पास्ट होगा, ये परफेक्ट होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, ये प्रेजेंट होगा। अब ये और ये V1 और V5, V1 और V5 का मतलब बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आज मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। V1 क्या है, V2 क्या है, इसको ध्यान से देखिए। V1 और V2 यानी कि जब हम कोई चीज, कोई भी वर्ब यूज करते हैं तो देखिए इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ये पास्ट, ये परफेक्ट। जब ये परफेक्ट टेंस हमारा यूज है, परफेक्ट टेंस सिंगल नहीं आता है, परफेक्ट टेंस किसी एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है, एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। एक्सिलरी वर्ब के साथ ही क्या आता है? एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। तो ये जब कोई भी टेंस, और ये एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है और ये भी एक्सिलरी वर्ब के साथ ही आती है। तो हमारी जो ये दो टेंस है, ये दो टेंस में यानी कि सिंगल कोई भी यूज नहीं होता है। ये V3 यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म सिंगल यूज नहीं होती है और वर्ब की चौथी फॉर्म सिंगल यूज नहीं होती है। ये और ये दोनों सिंगल यूज होती ही नहीं है। जैसे कि इसमें कोई भी सिंगल यूज हो जाता है, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा। उसी को डाउट क्लियर करना है आप लोगों को। बस सब्जेक्ट और वर्ब बताऊंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। देखिए, तो जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं सिंगुलर के साथ, जब हम कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब होती है। मान लिया हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब हमारी क्या होती है? प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब हमारी सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब हमारी प्लूरल। ये जब होता है तो इसी में से ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। सीखो, रटो नहीं, रटना नहीं है।
इता अतीत है, ही सी इट के साथ एस या एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और किसी में नहीं लगता। देखिए इसमें कैसे लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फाइव फॉर्म किसके साथ है। यही दोनों वर्ड्स में ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बाकी ये दोनों में तो ऑक्सिलरी वर्ब आती है साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो ये हमारी वर्ब है, देखिए इन दोनों को अब ये कैसे हम पता करेंगे कि देखो बेसिक होता क्या है, यही बेसिक है, बेसिक चीजें यही है। अब हम मानते हैं कोई, देखिए जितनी भी नाउन है हमारे, ये हमारे जितने भी ये नाउन है ये सिंगुलर है। कैसे? ये सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर होने के साथ जितनी भी नाउन्स है हमारी क्या है, सब आर टोटल क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर जो हमारे ये जो हमारी नाउन, इधर से ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ले लीजिए, नाउन क्या है, सिंगुलर। जितने भी कोई भी सब्जेक्ट, जितने भी नाउन हमारे होते हैं सब्जेक्ट होते हैं वो, और वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी नाउन है ये नाउन ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और ये सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। हाँ, अब इसको प्लूरल कैसे बनाना है, ये जो नाउन है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये जो नाउन में हम केवल एस या ईएस लगा देंगे तो ये हमारा बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि हम ले लेते हैं गर्ल्स, गर्ल ले लेते हैं, गर्ल। अब ले लेते हैं सब्जेक्ट है ये हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ले लेते हैं गर्ल। हाँ, अब ले लेते हैं राम, कोई दूसरा नाम ले लो, मुकेश ले लो, मुकेश। अब यहां ले लो बॉय। अब देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, अभी किसी का देखो गर्ल में है, अब ये सिंगुलर है, जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो देखिए इसमें क्या ऐड करना होगा, एस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ये देखो अभी तक तो एक लड़की थी, अभी तक तो ये नाउन थी, ये नाउन है और यही सब्जेक्ट है और यही सिंगुलर है। ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, यही बेसिक है, इसको समझिए। अब जब हम इसमें यस लगा देते हैं तो यही क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल हो जाता है। यही क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। मुकेश, मुकेश को हम कैसे, ऐसे ये तो नहीं लगाएंगे, लेकिन कैसे करेंगे, अरे इसको हम मुकेश एंड महेश लिख देते हैं ना। ये हमारा क्या हो गया दोनों, अभी तक तो ये केवल ये था तो ये सिंगुलर था, लेकिन जब इसको भी ले लिए हम तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब जैसे बॉय, बॉय है, इसमें एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज। अब तो देखिए जब तक ये केवल अकेला था, ये केवल एक था, कितना था, केवल एक। अब ये क्या हो गया, दो, ये ढेर सारे हो गए, बॉयज बहुत ढेर सारे हो गए। तो ये अब जब ये नाउन में हम ऐसे इस लगाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता है, प्लूरल। तो लिख लीजिए, जब नाउन में एस या ईएस, नाउन सब्जेक्ट में जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। अब हम जब हमारी वर्ब होती है, देखिए ये जो वर्ब है, वर्ब, ये जो वर्ब है, ये वर्ब हमारी क्या है, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सब क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, ये वर्ब प्लूरल, ये जो वर्ब हमारी है वो क्या है, प्लूरल है। अब ये प्लूरल वर्ब है। अब हम देखिए ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट, नाउन में सब्जेक्ट में एस या एस लगाने से, सब्जेक्ट में एस या एस लगाने से या नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है। लेकिन जब हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। ये क्या बनेगा, सिंगुलर बन जाएगा। जब वर्ब में हम एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और ये जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो, और ये क्या होती है, जैसे कि ड्राइव, ड्राइव, ये सब क्या है, सिंगुलर है। ये ईट ले लो, ये सिंगुलर है। कम ले लो, सिंगुलर है। ये सब क्या है, हमारी वर्ब सिंगुलर है। ओ प्लूरल है, ये यार टोटल प्लूरल है, सॉरी यार टोटल जितनी भी ये सब है ये क्या है, प्लूरल है।
ये क्या है? प्लूरल वर्ब्स, मेन वर्ब्स है, प्लूरल मेन वर्ब्स है। अभी इसमें जब हम देखेंगे, जब एस या एस लगा देंगे, देखिएगा इसमें जब एस या एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। गो में एस या एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गोज। ड्राइव में डी आर आई वी ई एस, ड्राइव्स। ईट में ई ए टी एस, ईट्स। कम में एस लगा दो, सी ओ एम ई एस। ये सब हमारे क्या हैं? ये प्लूरल थे, बट ये क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और किस सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है। ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें आपको ध्यान से देखना है, ये जो वर्ब मैंने आप लोगों को बताई है, ये जो पांचों वर्ब हैं, इसमें तो आपको केवल और केवल समझना है कि अभी ये V5 और V1 क्या मतलब होता है। V5 और V1 का ही पूरा मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान, इसको रफ कर देते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि अब हमारा ये हमारे पास आ जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ये हमारी ये क्या होती है? ये वर्ब, इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। अभी कैसे कहते हैं? ये भी आप सिंगुलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? प्लूरल। अभी इसे सिंगुलर कैसे कहते हैं अभी मैं बताता हूं। जैसे माना हमने ले लिया राम, राम, ही, सी, ये ले लिया, सीता, रमेश, ये। इसमें क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे? गलत है। राम गो, राम जाता है क्या? नहीं। ही गो, सी गो, सीता गो, रमेश गो, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। लगेगा क्या? सही क्या होगा? सही ये है, गोस। राम जाता है, वह जाता है, वह जाती है, सीता जाती है, रमेश जाता है। अब इसी में ये हो गया। अब ये इसमें जैसे गो हो गया। अब एक ही चीज केवल और केवल वर्ब बदलनी है। ईट, ईट्स। राम खाता है, वह खाता है। एक को पकड़ो ना, केवल एक वर्ब को पकड़ो। जितने सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट को जोड़ डालो इसी में, आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। राम जाता है, वो राम खाता है, वह खाता है, वह खाती है, सीता खाती है, रमेश खाता है, सुरेश खाता है। रमेश ईट, ही ईट, सीता ईट, ईट्स, रमेश ईट्स, राम ईट्स, सी ईट्स। ये जितने भी वर्ब हैं हमारे, मुकेश ईट्स, महेश ईट्स, जितने भी हैं सभी में एक वर्ग से बनाओ ना। काहे दुनियादारी देख रहे हो? ये मत देखो। अब जैसे हमें ये हम दे लगा दिए, देखिए ये जो हमारा आई होता है, जिसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर हमारा होता है, इसका नेचर होता है सिंगुलर, लेकिन इसको यूज किस में करते हैं? रूल क्या होता है इसका? प्लूरल में। नेचर में क्या होगा? ये सिंगुलर, और यूज में प्लूरल होगा। तो हम आई को ले लेते हैं, यू हमारा उसी तरह होता है सिंगुलर। देखा, ये पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं। यू, अब दे, ये दे ले लिए। अब इसको हम बोल दें गोज, मैं जाता हूं, गलत है। क्यों? मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सब हमारी जो वर्ब हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो नाउन हैं, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और ये जो हैं ये प्लूरल हैं, तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो देखो, ये जब हम एस या एस यूज करते हैं तो क्या बनता है? अब ये ईट ले लिए, आप गोज ले लो इसमें, कम ले लो इसमें, कम्स, और प्लेज लिख लो, हाँ, रन और कम्स, हाँ लिख, जो जितनी भी वर्ड्स हैं सब लिख लीजिए। आपको यही सब्जेक्ट आपको सब बता देंगे, क्या दिक्कत है? अब इसमें गो, अब इसको जैसे बोले मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वे जाते हैं। देखिए अब इसको जैसे कम वे आते हैं, यहाँ लगा दिए,
काम वे आते हैं। इसी तरह प्ले, दे प्ले। तो देखिए इसमें एस कहीं लगा है, कहीं लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा है। तो यही क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट उठाइए और इसमें देखिए। अब मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, जिसके लिए हमने इतना सब देखा, अब केवल उसकी छोटी सी बात और है, उस पर ध्यान दीजिए बस। ये जो हमारा कहने का मतलब टोटल इतना था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या हो, सिंगुलर, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो V5 और ये अदर वर्ड कब क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। हाँ, अब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब को V1 यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होती है। यही क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। V5 सिंगुलर, V1 प्लूरल। जैसे कि इसमें बोल दिया जाए कि he goes to स्कूल, अब इसको बोल दिया जाए कि we go to स्कूल। अब हम इन दोनों को मिला के जब बनाते हैं, मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट, जब हम इन दोनों को मिलाकर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, जब इसको मिलाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही यूज होता है। अब यही के आगे से शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए 2 सेंटेंस ले लीजिए। देखिए V1 हमारा प्रेजेंट है, V5 हमारा प्रेजेंट है, लेकिन V1 क्या है, प्लूरल है, और V5 क्या है, सिंगुलर है। 2 सेंटेंस बोल दे रहा हूं, उसको लिखना, बताना और कमेंट में उसको डाल देना, कमेंट में उसका आंसर देना। मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाता है। तुम अपने घर में खेलते, बहुत सिंपल है, इसको करके मुझे बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है, फिर ये जो अपने होता है ना, अपने के लिए भी बता, देखिए अब इसमें देख ही लीजिए। ओह, अपने के लिए इसमें से समझ ही लीजिए, जैसे ही होता है, ही के लिए, अपने के लिए हिज का यूज करते हैं। आई, मैं अपने दोस्त का, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर। ठीक, तो ये जो है अपने के लिए है, किसके लिए है, अपने। जैसे ये आ गया, जैसे कि मैं अपने दोस्त के साथ मैदान में खेल रहा हूं, I am playing with my friend in the garden. I'm with my friend, अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त के साथ, I के साथ अपने के लिए my, तुम के साथ अपने के लिए your, you के लिए your, और he के साथ अपने के लिए his। तो ये दोनों सेंटेंस को मुझे करके बताइएगा और फिर इसके आगे से मैं शुरू करूंगा। थैंक यू।